मेहनत, जज्बा और कुछ और कर दिखाने का जुनून जब किसी में हो तो फिर कितनी भी मुश्किलें आए वो लक्ष्य को पाकर रहता है। भोपाल के बकानिया गांव की बेटी रीना नागर की ये कहानी इसकी जीती जागती एक मिसाल है। रीना नागर को लोग रीना ट्रैक्टर वाली या हार्वेस्टर दीदी के नाम से जानते हैं। 25 साल की इस युवती ने अपनी लगन, मेहनत और हौसले से ऐसी पहचान बनाई है जिससे न सिर्फ उसके गांव यानी भोपाल के बकानिया बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सब जानते हैं। खेती किसानी को आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता है, लेकिन रीना ने ये साबित किया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। 2014 में रीना के पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। तब वो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी और उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। पिता के गुजरते ही घर का खर्च चलाना, 4 बहनों और एक भाई को पढ़ाना और ऊपर से परिवार पर 30 लाख रुपए का भारी भरकम लोन चुकाना, सब जिम्मेदारी एक साथ रीना के सिर पर आ गई। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी, घर भी चलाया, लोन भी पूरा चुकाया और सबको पढ़ा भी रही है। भाई बहनों के अलावा रीना के साथ उनकी माँ और दादी भी रहती हैं और सबको गर्व है रीना पर। जी सर, मेरे घर में मेरी दादी, मम्मी, मुझसे छोटी 4 बहनें और एक भाई है। इन सब की देखरेख घर का मुखिया के रूप में मैं काम करती हूँ। 7 साल से मैं कृषि उपकरण का कार्य कर रही हूँ। मेरे पास में कृषि उपकरण के सारे सामान हैं। देखा जाए तो ट्रैक्टर से इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टर सारा देखरेख करते हैं। इसी से मेरा घर का रोजगार चलता है। रीना के पिता कृषि उपकरणों का व्यवसाय करते थे। जब तक पिता जीवित थे, रीना पढ़ाई में जुटी थी और उनके पिता के कामकाज के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। कैसे क्या करें ये समझ से बाहर था और 2-3 महीने में पिता की जमा पूंजी भी निकल गई। ऐसे में रीना ने पढ़ाई छोड़कर पिता के व्यवसाय को संभाला और फिर वो कर दिखाया जिस पर आज उसके पिता जीवित होते तो उन्हें भी नाज होता। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे खेतों से जाते हुए भी बहुत से काम करने में मजदूर भी तैयार नहीं होते समय पर। बहुत सी प्रॉब्लम कृषि उपकरण को चलाने में होती है। जब पंजाब से मैं ड्राइवर बुलाती हूँ तो कई ड्राइवर कैंसिल हो जाते हैं, उनको यकीन दिलाना पड़ता है। फिर उन्हें डेली रूटीन में काम करवाना, उनको मतलब देखा जाए तो समय समय पर उनको हर चीज़ के मतलब बहुत परेशान करते हैं। वो उनको पेमेंट करवाना, सीजन के पहले पेमेंट देना, उन्हें विश्वास दिला के पंजाब से यहाँ तक बुलाना, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियाँ आती है। कई बार गांव वाले, समाज वाले मशीनों को चलने से मना कर देते हैं, तो उनको भी विश्वास दिला के उनके तक भी मशीन पहुंचाती हूँ। मतलब करते करते ये ठान लिया, लेकिन हार नहीं मानती, चलाती जरूर। रीना के पास 7 एकड़ पारिवारिक जमीन है और उन्होंने 15 एकड़ जमीन बटाई से ले रखी है। वह सीजनल खेती करती हैं, जिससे उन्हें साल में 2 लाख तक का मुनाफा होता है। इसके साथ ही खुद के ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों से दूसरे किसानों का भी काम करती हैं, जिससे एक नियमित आय आती रहती है। रीना का भाई भी अब उसका पूरा साथ देता है। हाँ, मेरी दीदी ने मेरे पिताजी के बाद सब कुछ उनने संभाला है। घर के मुखिया वो ही रही है, जिसके बाद उनने धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी करवाई है और पूरा घर देखा है। पूरा कारोबार जो भी है, खेती किसानी सभी देखी है उन लोगों ने। जिसके बाद धीरे धीरे मैं ग्रेजुएशन होने के बाद उनने धीरे धीरे मेरे को सिखाया ऐसे ऐसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब मैं उनकी पूरी हाथ बटाता हूँ। जो भी काम करती है, साथ जाना आना, मैनेजमेंट करना, जो कुछ भी है मैं उनके साथ आता जाना, मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आज बेटी ने पिता बनकर जिस तरह परिवार को संभाला, कर्ज से परिवार को उबारा, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है और आज समाज में रीना के नाम की मिसाल दी जा रही है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।